नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे भूगोल, विश्व का भूगोल। ओके, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएंगे। हम लोग थ्योरी क्राउन पब्लिकेशन बुक से पढ़ लिए हैं और रेलवे का देख रहे होंगे। रेलवे का घटना चक्र है, इसी से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग सभी मिलकर एकत्रित होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ओके, चलिए। तो जो सब्जेक्ट है उसका नाम है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र। अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र। इसमें ब्रह्मांड और सौर मंडल का टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ब्रह्मांड का टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन की संख्या बता देते हैं। 77 क्वेश्चन टोटल है, क्वेश्चन विथ आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, और इसमें एक नंबर का भी क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, जिसके लिए आप निश्चिंत रहें। ओके, बहुत ज्ञान मिलने वाला है आज। ओके, चलिए। तो हम लोग विश्व का भूगोल जान रहे हैं। विश्व का भूगोल में अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र का बखूबी तरह से क्वेश्चन प्लस आंसर करने वाले हैं। चलिए। जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड पुराना है 13.7 बिलियन वर्ष। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारा जो बना होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का। तारामंडल का नाम, सही बात है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। शुक्र के सिवाय। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र का हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं बहुत ही अच्छी तरह से। किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो शुक्र। 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? तो वो है मंगल। ओके, 2015 में। शुक्र, मंगल, शनि तथा सूर्य में से उस एक को चुने जो भिन्न है। कौन भिन्न है? तो सूर्य भिन्न है। ओके, क्यों? क्योंकि ये सब जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला है। ओके, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हर्शेल ने। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ मीन्स बैंड है? मीन्स बृहस्पति। यह है बृहस्पति है, जो इसका रंग है नारंगी की तरह और सफ़ेद धारियाँ इसमें। शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर गैस होती है, वो है हाइड्रोजन। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस है। ओके, चलिए। अब एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? प्लूटो के हम लोग ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है, अभी उसको नहीं माना। सीरियस सूरज, चंद्रमा तथा बुध में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। तो वो है प्राकृतिक उपग्रह, तो चंद्रमा है। प्लूटो के बाद
प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है, चेरॉन। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में हैली धूमकेतु, याद रखिएगा, हैली धूमकेतु। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ओके। प्लैनेट 9 क्या है? बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। न्यू स्टार मीन्स अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण बीवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो सौर प्रज्वाल। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? तो विषुव कहते हैं, विषुव, याद रखिएगा, विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। 1 मिनट। क्राउन सामान्य ज्ञान आप पहले पढ़ चुके हैं, इससे थ्योरी और उसके बाद फिर हम लोग इससे न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। पोंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर तथा एडिस अबाबा शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है? तो पोंटियानक। मिल्की वे मीन्स मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा है। कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। रेगुलर्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स तथा इरेगुलर्स में से आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है रेगुलर्स। आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटियोरोलॉजी। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वो है 78%। ओके, याद रखिएगा, 78%। चलिए उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोलशास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? गैलीलियो गैलीली। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हब्बल का नियम खगोलिकी है। तारा, चांद, कोमेट तथा एस्टेरॉयड में से कौन सा बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कोमेट है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो है फैला हुआ वृत्त। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हों।
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होता है तब। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है। तारा, ग्रह, अंश एवं अवशेष तथा ग्रहिका एस्टेरॉयड में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? अंश एवं अवशेष को। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सरेस। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नेब्यूला। ओके, चलिए अब हम सब लोकप्रिय जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए तो हम एक पेज पहले लेते हैं, ठीक है। आपको तो आंसर नहीं दिखाना है, इसका तो मुफ्त में आपको आंसर मिल गया है। आप लोग लगता है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको हमको चेक करना है। ओके, इसके चलते मैंने ये पेज रख लिया है और इस टाइप से आपका आंसर हम ढकेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आपका थ्योरी चल रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है। मतलब कि आपको हम जान रहे हैं कि थ्योरी आपको आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार तारा, बताइए आंसर। तो वो है, उसका आंसर है सिरियस। सिरियस जो है सबसे चमकदार जो तारा है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कहा जाता है इसको। देखिए इतना सारा एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा ब्राइटेस्ट स्टार सिरियस है। पृथ्वी की सतह से 73.284 उत्तरी अक्षांश के उत्तर रहने वाले व्यक्ति इस तारा को कभी नहीं देख सकते हैं। इसे ही शीत त्रिभुज के वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। इस तारे को देखने का वर्ष में सबसे अच्छा समय 1 जनवरी को रहता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। इसकी सूर्य से दूरी मात्र 4.22 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, क्या है कारण? इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। ब्लैक होल्स क्या है? इसका भी जानकारी आपको मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, जब तारे अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं तो वे कृष्ण छिद्र अथवा ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। कृष्ण छिद्र वे पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इनका घनत्व इतना उच्च होता है कि उनसे प्रकाश भी नहीं निकल पाता। कृष्ण छिद्र की खोज भारतीय खगोल वैज्ञानिक एस चंद्रशेखरन ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है। नीला जो दिखाई देता है कौन सा तारा है? तो हो जाएगा सूर्य से अधिक गर्म है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वो सूर्य से अधिक गर्म है। अब देखिए इसका व्याख्या। मॉर्गन कीनन वर्ण क्रमीय वर्गीकरण के अनुसार तारों का वर्गीकरण इस प्रकार है। OBA मीन्स 30,000 से लेके 60,000 तक, 10,000 से लेके 30,000 और 7500 से लेके 10,000। तारों का रंग क्या होता है?
इतना के इतना तापमान रहेगा तो नीला, इतना का इतना तापमान रहेगा तो नीला सफ़ेद, और सफ़ेद रहेगा सबसे कम में, उसके बाद नीला सफ़ेद, उसके बाद नीला। सबसे ज़्यादा जो हीट हो जाता है उसको नीला ग्रह बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मोमबत्ती जलता है तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है कैसा रहता है, नीला टाइप का होता है। ओके, अब देखिए अगला है 6000 से 7500 के बीच रहता है तो पीला सफ़ेद होता है, 5000 से 600 के बीच होता है तो पीला होता है, और 3500 से लेकर 5000 तक रहता है तो नारंगी होता है, 2000 से 3500 तक रहता है तो लाल होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर का औसत तापमान 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और 5773.15 से लेकर 6273.15 केल्विन है, जो नीले तारों से काफ़ी कम है। अतः नीला तारा सूर्य से अधिक गर्म होता है। सही बात है, गर्म रहेगा ही, जलने के बाद जो हमको पता चल रहा है। किसी तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। ठीक है, जन्म दे रहा है। कौन है? ओरियन। ओरियन तारामंडल ही ऐसा तारामंडल है जिसमें एक बृहद निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है। ओके, तारों का निर्माण कर रही है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। अभिनव तारा ब्रह्मांड में अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, होता है। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने लगाने में लिया गया समय कहलाता है। लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। तो इसका जो है व्याख्या है, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 35 करोड़ साल लगते हैं। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? तो सूर्य जो है एकमात्र तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी ये सब नहीं है। ओके, चलिए इसमें है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, सूर्य एवं शुक्र एवं पृथ्वी ग्रह है तथा सूर्य की एकमात्र तारा है। सूर्य की एकमात्र तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इसका तो आंसर आप लोग देख लिए होंगे। कौन सौर परिवार में नहीं होता है? सौर परिवार में नहीं होता है, तो तारे सौर परिवार में नहीं होते। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। तारे सौरमंडल में नहीं आते हैं। सौरमंडल में तारा नहीं आता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है हाइड्रोजन का प्रतिशत? होता है 71% होता है हाइड्रोजन का प्रतिशत। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70.6% हाइड्रोजन तथा 27.4% हीलियम पाया जाता है, जबकि 2% अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम तो प्रकाश मंडल है। इसी में एक क्वेश्चन और है जो कि व्याख्या से आपको पता चल जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, सूर्य की बाह्य परत संवहनीय मेखला की सतह प्रकाश मंडल कहलाती है। इसी में सौर गैसों के ऊपर उठने व नीचे गिरने की घटना होती है। यह मंडल कुछ 100 मील होता है तथा इसी पर सौर कलंक होते हैं, जबकि कोरोना वायुमंडल का सबसे ऊपरी या बाहरी आवरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। ठीक है, चलिए सूर्य ग्रहण मीन्स सोलर इक्लिप्स होता है जब क्या होना चाहिए? चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य एक बीच में होता है, सूर्य ग्रहण होता है तब तीनों एक सिद्ध में होना चाहिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिद्ध में आते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम पड़ता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में, फर्स्ट का भी वीडियो में हम लोग देखेंगे। घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।